जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, फिर से परमेश्वर पिता ने हम सबों को सुंदर अवसर को दिया अपने वचन को सुनने के लिए। तो आइए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर पिता के वचन को हम लोग सुनेंगे। आज का टॉपिक है, जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप कर ही नहीं सकता है। तो आइए हम लोग इस घड़ी देखेंगे परमेश्वर का वचन से कि परमेश्वर से जो भाई और बहन जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ है, वो पाप कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर से उत्पन्न होना, परमेश्वर से जन्म लेना, जैसे कि हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो अवश्य हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जन्म को पाते हैं। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनकर अपना जीवन प्रभु को देता है, वे लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, परमेश्वर से जन्म लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5:18 में, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उससे छूने नहीं पाता। जितने भी भाई बहन परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, सच में परमेश्वर उसकी रक्षा रखवाली हिफाजत करता है और दुष्ट बैरी लोग उसे छूने नहीं पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी में हम लोग 19 पद में भी देखेंगे, पहला यूहन्ना 5:19 में, हम जानते हैं कि वह परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर से पाए जाते हैं। परमेश्वर हम सबों का सृष्टि करता है, लेकिन ये सारा संसार जो है दुष्ट के वश में पाया जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखें जैसे 18 में कि जो दुष्ट है हमें छूने नहीं पाता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम लोग चलते हैं, परमेश्वर हम सबों की रक्षा रखवाली हिफाजत करता है, दुष्ट बैरी लोग हम लोगों को छूने नहीं पाता है। हालेलुया। क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में लिखा हुआ है, हमारा विरोधी शैतान तो हर घड़ी हर समय इसी ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको क्या करे, फाड़ खाए। लेकिन जो लोग प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु उसकी आड़ और ढाल बन के रक्षा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखेंगे इस घड़ी पहला यूहन्ना 5:4 और 5 में, पहला यूहन्ना 4 में और 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5:4-5 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न होता है वे लोग संसार पे जय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग अपने आप को जांचे परखे कि हम किससे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आज हमारा मसीह जीवन किस प्रकार का है, अपने आप को जांचना है। बहुत सारे भाई और बहन मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर मसीह नहीं होता, मसीह की आत्मा नहीं होता, परमेश्वर की आत्मा नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। जो मसीह भाई बहन परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो हमेशा परमेश्वर के संगति में रहना पसंद करता है, परमेश्वर के संगति में
रहना, जाना, चर्च जाना पसंद करता है, प्रार्थना करना पसंद करता है, वचन सुनना पसंद करता है, बाइबल पढ़ना पसंद करता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसे ना प्रार्थना करना अच्छा लगता है, ना बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, ना ही चर्च जाना अच्छा लगता है। तो इससे हम लोग अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हम किससे उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परखिए, जांचिए। अगर सच में हम लोग प्रभु में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ नामधारी मसीह नहीं, लेकिन सच में मसीह हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह का मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, तभी हम प्रभु को सच्ची महिमा दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे पहला यूहन्ना 5:4 में, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। हम लोग जितने भी भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अवश्य हम लोग विजय को प्राप्त करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो आज हमारा दृढ़ विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए, तब हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा हुआ है कि संसार पर जय पाने वाले लोग कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ही एकमात्र है जो संसार पर विजय प्राप्त किया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सच में वे सारे लोग विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे यूहन्ना 16:33 में। यूहन्ना 16:33 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज संसार को यीशु मसीह ने क्या किया है? जीत लिया है। और जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, क्लेश तो होगा, लेकिन हम लोग फिर भी विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग आगे वचन को देखेंगे, कुलुस्सी 2:14 और 15। कुलुस्सी 2:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना भी हम मसीह भाई बहनों का विरोधी था, उन तमाम विरोधियों को यीशु मसीह ने क्या किया? हम सबों के सामने से हटा दिया। हालेलुया।
और 15 में कहता है कि और उसने प्रधानों और अधिकारियों और ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुना दिया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर से हमारा विरोधियों को जय जयकार का ध्वनि सुना दिया। हालेलुया। आज हम जय पाए हुए लोग हैं, विजय को प्राप्त किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम सारे मसीह भाई बहन हम लोग विजय को प्राप्त किए हैं, जय को प्राप्त किए हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1 यूहन्ना 5:5 में कि संसार पे जय पाने वाले लोग कौन है? वही लोग जिसका यह दृढ़ विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वही संसार पर विजय को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में विजय को प्राप्त किया है, जय को प्राप्त किया है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले, क्योंकि मैंने ये संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ढाढ़स बांधो कि मैंने ये संसार को जीत लिया है। तुम्हें ये संसार में क्लेश तो होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने ये संसार को क्या किया है? जीत लिया है। हालेलुया। संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया और हमें कहता है कि ढाढ़स बांधो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे फिर से कुलुसी में हम लोग देखेंगे 1 यूहन्ना 2:15 से हम लोग 17 देखेंगे। 1 यूहन्ना 2 का 1 यूहन्ना 2 का हम लोग देखेंगे इस घड़ी। 1 यूहन्ना 2 का 15 से लेके 17 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो हम लोगों को यीशु मसीह कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो हम लोगों को संसार से प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। हम लोगों को संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है। हम लोगों को परमेश्वर से प्रेम रखना है और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोगों को चलना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 17 में हम लोग देखते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, यह संसार में भी और परमेश्वर के राज्य में भी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग कुलुसी हम लोग देखेंगे, कुलुसी 3 का 1 से 4 में। हम लोग कुलुसी में देखेंगे
3:1-4 में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जैसे कि अभी हम लोग पहला यूहन्ना में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग इस संसार के वस्तुओं से हम लोगों को प्रेम नहीं करना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जैसे कि अभी हम लोग कुलुसी 3:1 में जैसे हम लोगों ने देखा कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। हालेलुया। हम लोगों को स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है, ना कि इस संसार की वस्तु की खोज करना है। हालेलुया। ये संसार की वस्तु में परमेश्वर का प्रेम नहीं, हम लोगों को स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है जिसमें मसीह विद्यमान है। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के दाहिनी ओर मसीह बैठा है। हालेलुया। और आगे देखेंगे 2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम लोग जब संसार में थे तो हम लोग क्या थे? मरे हुए थे। हालेलुया। हमारा मसीह जीवन, आत्मिक जीवन मरा हुआ था। जब हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपना जीवन दिए, हम लोग क्या है? अब सांसारिक रीति से हम लोग मर गए, अब आत्मिक रीति से हम लोग क्या है? जीवित हैं। हालेलुया। आत्मिक रीति से अब हम लोग जीवित हैं। इसीलिए यहाँ पे 3 पद में कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा पुराना मनुष्यता हम लोगों का मर गया, अब हम लोग नया सृष्टि है, नई मनुष्यता है, और हम लोगों का जीवन मसीह के साथ में परमेश्वर में क्या हुआ है? छिपा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 4 पद में हम लोग देखते हैं कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ में महिमा सहित क्या होगे? प्रकट होगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोगों को देखना है हम अपने जीवन को कि सच में आज हम किससे उत्पन्न हुए हैं। अगर आज हम परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हम लोग परमेश्वर का वचन को सुने, परमेश्वर का वचन को पढ़े और परमेश्वर के संगति में हम लोग जाएं, ताकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हो। क्योंकि ये संसार का पिता परमेश्वर का संसार बोलता है कि ये संसार की वस्तुओं में मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये संसार की वस्तु में परमेश्वर मौजूद नहीं है, परमेश्वर उपस्थित नहीं है। हालेलुया। ये संसारिक चीज़ों में हम लोगों को मन नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग संसार के लोग नहीं, हम लोग स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय वस्तु में हम लोगों को मन लगाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग को परमेश्वर का वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है और ध्यान पूर्वक बाइबल को पढ़ना है, और हम लोग को श्रद्धा और भय के साथ में परमेश्वर के साथ संगति करना है और मसीह का वचन को सुनकर ग्रहण करना है और नया जन्म पाना है। हालेलुया। परमेश्वर से उत्पन्न होना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे वचन कुलुसी 1:13-14। कुलुसी 1:13-14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने ही हम लोगों को क्या किया? छुड़ाया, हर प्रकार की
अंधकार के जीवन से हम लोगों को छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग अंधकार से हम लोग ज्योति में पाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे आगे हम लोग वचन इफिसी में हम लोग देखेंगे। इफिसी 5:8-11। इफिसी 5:8-11 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले तो हम लोगों का जीवन अंधकारमय था। अब हम लोग जब परमेश्वर के संगति में आए, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर को हम लोग ग्रहण किए, तो हम लोगों के जीवन में अब अंधकार नहीं रहा। अब हम लोग ज्योति में आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हम लोग अंधकार में चलते थे, अंधकार में रहते थे, अंधकार में जीवन था। अब हम लोग प्रभु को पाने के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम लोगों के जीवन में ज्योति आ गई। अब हम ज्योति के संतान हैं और ज्योति के संतानों के समान हम लोगों को चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 9 पद में कहता है कि क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई करना और धार्मिक जीवन बिताना और सत्य जीवन बिताना। सत्य के मार्ग में चलना है, धार्मिक जीवन बिताना है और हर प्रकार का भला मतलब अच्छा फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर सच में हमने मसीह को पाया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे ऊपर ज्योति चमकना चाहिए और हम ज्योति में चले, अच्छा फल दिखना चाहिए, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। और हम लोगों को आगे कहता है 10 पद में, और यह परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। आज हम लोगों को जांचना है, परखना है कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। प्रभु को यही अच्छा लगता है कि हम प्रभु के संगति में रहें, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर के बताए हुए रास्ता में चले। प्रभु को यही अच्छा लगता है। और प्रभु ने कहा, हर एक मनुष्य को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया है। तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा को चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखेंगे 11 पद में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। हम लोग को अंधकार के जितने भी गलत काम हैं, उन सारे अंधकार के काम में हम लोगों को भाग नहीं लेना है। हम लोगों को उसी में भाग लेना है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। जो काम को प्रभु प्रसन्न होता है, जो काम प्रभु के दृष्टि में ठीक है, हमको उसी में भाग लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को आगे बोलता है कि वरन उन पर उल्हाना देना। अंधकार के तमाम कामों में हर गलत काम को हम लोगों को उल्हाना देना है, ना कि उसमें भागी होना है। हालेलुया। नहीं तो अगर हम उस अंधकार के काम में अगर हम भाग लेते हैं तो हम भी उसके बराबर का हिस्सेदार होते हैं। हालेलुया। अगर किसी पापी व्यक्ति का साथ देते हैं, किसी दुष्ट लोगों को अगर हम साथ देते हैं,
तो हम भी उसके बराबर का हिस्सेदार होते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग वैसे अंधकार के कामों में भाग ना ले, हम लोग उसको उल्हाना दें। हालेलुया। क्योंकि अंधकार के काम को प्रभु पसंद नहीं करता है। प्रभु वही काम को पसंद करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, जब हम वही करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे, और जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है हम वही काम करेंगे, तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तेरा भला ही होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हम लोगों को परमेश्वर आशीषमय जीवन को देगा, हर प्रकार की, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे 1 यूहन्ना 5:18 में, कि जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, दुष्ट लोग उसे छूने नहीं पाता है। और उसी का 5:5 में, 1 यूहन्ना 5:5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसार पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है। संसार में विजय प्राप्त वही कर सकता है जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वे लोग अवश्य विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि ये सारा संसार तो दुष्ट के वश में है। 1 यूहन्ना 5:19 में जैसे लिखा हुआ है कि ये संसार तो दुष्ट के वश में है। हम लोग परमेश्वर से पाए जाते हैं, लेकिन ये सारा संसार दुष्ट के वश में है। और ये दुष्ट फाड़ने वाला भेड़िए के समान, सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाएं। जैसे कि 1 पतरस 5:8 में लिखा हुआ है, हमारा विरोधी शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाएं। लेकिन प्रभु ऐसे दुष्ट बैरियों के हाथों में पड़ने नहीं देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली हिफाजत करता है, आड़ और ढाल बन के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम सभी मसीह भाई बहन भाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुनने का मौका मिल रहा है। और आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन को सुन के मन को फिराना है। जैसे इफिसी 5:16 में लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। आज हम लोग जितना भी भाई बहन परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, चाहे कोई भी वचन, कोई भी परमेश्वर का दास दासी लोग बोल रहे हैं, उस वचन को सुनकर आज हम सबों को मन को फिराने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अवसर हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दिन बुरा है, ऐसा दिन आ रहा है कि वचन भी हम लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा, संगति भी करने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई और बहन हम लोग देख रहे हैं कि ये संसार में क्या क्या हो रहा है। तो सच में अभी जो अवसर हम लोगों को मिला है, परमेश्वर का वचन को हम लोग सुने और सच में उस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम लोग बनाएं, ताकि हम लोग जब परमेश्वर हम सबको जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो हम उनके साथ जाने वाला होने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए इस घड़ी हम लोग इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम लोग दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थी खुदावन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन परमेश्वर, इस घड़ी हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्यारे प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी बातचीत किए। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने बताया प्यारे प्रभु जी, जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वे पाप नहीं कर सकते, और पिता परमेश्वर आप उन लोगों को रक्षा रखवाले हिफाजत करते हैं, दुष्ट लोग उसे छूने नहीं पाते हैं। प्रभु जी
हाँ पिता परमेश्वर, और इस घड़ी प्यारे प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु जी पिता परमेश्वर कि हम ये संसार की चीज़ों से, संसार की वस्तुओं से हम प्रेम नहीं करें, लेकिन हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे पिता परमेश्वर। और स्वर्गीय वस्तु के पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर हम प्यारे प्रभु प्रेम करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर आपने हमें प्यारे प्रभु जी शिक्षा दिया प्रभु जी पिता परमेश्वर के प्यारे प्रभु हम संसार के नहीं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम पिता परमेश्वर अपने देश के पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु स्वदेश के पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु इस घड़ी हृदय से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस घड़ी इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, उन्हें सहायता कर, मदद कर मेरे प्रभु जी इस वचन को समझने के लिए प्रभु जी। और इस वचन के अनुसार प्रभु वे लोग पिता परमेश्वर अपना जीवन को व्यतीत करें प्रभु जी। और इस वचन के अनुसार प्रभु ये संसार के पिता परमेश्वर वस्तु से प्रेम करने वाला नहीं प्रभु जी, लेकिन स्वर्गीय वस्तु से प्रेम करने वाला होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करने वाला होने पाए, आपसे प्रेम करने वाला होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस घड़ी प्यारे प्रभु तमाम भाई बहनों के दे प्राणात्मा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दुष्ट उन्हें पिता परमेश्वर बहकाने ना पाए प्रभु जी, आपसे दूर ना करने पाए प्रभु जी। इस प्रकार से पिता परमेश्वर आदम की वाटिका में प्रभु जी हवा और आदम को बहकाया प्रभु जी, और उसे पिता आपसे दूर किया था प्रभु पिता परमेश्वर। उस रीति से दुष्ट आत्मा प्रभु जी पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु वचन को सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर कार्य ना करे प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा की शक्ति, अंधकार की शक्ति, दुष्ट वर्ग की युक्ति पिता परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु जी। और इस वचन के अनुसार प्रभु प्यारे प्रभु जी जितने भी भाई बहन आपके वचन को सुने हैं, इस वचन के आधार पर प्रभु अपना जीवन को बिताने पाए प्रभु जी, और वचन के अनुसार आपको महिमा देने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें प्रभु अंधकार से पिता परमेश्वर ज्योति में लाया है प्रभु जी। हम ज्योति के संतान है प्रभु, ज्योति में पिता परमेश्वर ज्योति के संतान है, तो ज्योति के संतान के अनुसार हम पिता परमेश्वर हम लोग चलने पाए मेरे प्रभु जी। हम सबों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी भाई बहन इस घड़ी वचन को सुने हैं सबों को पिता परमेश्वर हर प्रकार के अंधकार की शक्ति से, दुष्ट की युक्ति से, शैतानी हरकत से प्रभु उनको पिता परमेश्वर फ्रीडम, आजाद और स्वतंत्र करना प्रभु जी। आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यदि उनका परिवार में प्रभु किसी प्रकार की पिता परमेश्वर समस्या पाई जाती है प्रभु, तो हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन को सुनने वालों के भाई बहनों के परिवार के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका पारिवारिक समस्याओं को भी पिता परमेश्वर तू दूर करना प्रभु जी। जितने भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की युक्ति, शैतानी हरकत पिता परमेश्वर उनका परिवार में होता है प्रभु, सारी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से दूर कीजिएगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु के नाम मांगते हैं प्रभु, सुनिए, अरदास ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय मसीह की।